हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं आप सभी को 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कराने वाला हूं, जिसमें 3 सवाल हैं और तीनों को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या पूछ रहा है और उसको किस प्रकार से आसानी से आपको समझाएंगे कि आप एग्जाम में इस टाइप के सवाल को इजीली करके आएंगे। तो चलिए हम सवाल शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दूसरी चीज़, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये ज़रूर बताइए। चलिए हम सवाल शुरू करते हैं। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाई द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। यानी जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं हमको, ये क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सभी में 4-4 पॉइंट हैं। अब आपको टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है कि ये किस टाइप को इंडिकेट करता है। तो पहला सवाल हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है -1, -2 और 1, 0, -1, 2 और -3, 0। ये हैं हमारे 4 कोऑर्डिनेट्स। फर्स्ट को हम ए मानेंगे, सेकंड को बी, सी एंड डी से इसको डिनोट करेंगे। तो ए पहले हम ए भी निकालेंगे, तो x1 y1 और x2 y2। अब x2 की वैल्यू यहाँ पे ए बी अगर हम निकालें तो ए बी निकालने के लिए x2 - x1। अब यहाँ पे x2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू -1 है। -1 अंदर के माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस y2 की वैल्यू 0 है तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर होता है +4। तो ये हो गया कितना, 4 और 4 8। 8 को अगर हम रूट के अंदर लिखे तो इसको हम 2√2 लिख सकते हैं। अब हम BC की वैल्यू निकालेंगे। BC में x1 y1 b की वैल्यू और C की वैल्यू x2 y2 हो जाएगी। अब यहाँ भी x2 - x1 सेम, -1 और -1 हो जाएगा -2, तो इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 4, प्लस y2 की वैल्यू 2 है, ये 0 है, तो 0 का कोई मतलब नहीं, 2 का वैल्यू 4 हो गया। अब 4 और 4 8 और ये भी सेम आ गया 2√2। अब हम CD की वैल्यू निकालेंगे। CD में ही C की वैल्यू x1 y1 मानेंगे और इसको x2 y2। अब क्या करेंगे, x2 -3 है और x1 है यहाँ पे -1, तो -1 + 1 हो जाएगा। और तो +1 में से -3 में से +1 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना, 2, वो भी माइनस का, और माइनस का 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 हो गया। यहाँ 2 है, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 8 और 2√2। इसके बाद अब AD की वैल्यू, AD बराबर हम देखेंगे कितना आएगा। 3 वैल्यू तो सेम आ गई है। AD x1 और x2 -3 में से अगर हम +1 माइनस कर दें तो 2 आएगा, वो भी माइनस में, और इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ -2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा सेम, यानी यहाँ भी -8 और बराबर 2√2। अब यहाँ ABCD BC और AD की वैल्यू बराबर है, यानी AB जो है वो बराबर है BC के, रो बराबर CD के, और ये बराबर AD के है, यानी इसकी साइड जो है सभी बराबर है। अगर इसका क्वाड्रिलेटरल इसके जो डायगोनल हैं, डायगोनल का मतलब कि AD, ये जो स्क्वायर है इसके साइड तो बराबर है, साइड क्या है, बराबर है। और अगर AC और BD भी बराबर होता है तो ये स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। AC बराबर अगर BD हमको मिल जाए
तो हम चेक करेंगे ए सी की वैल्यू, ए यहाँ पे और सी यहाँ पे, x2y2 इसको मानेंगे x2y2। अब -1 माइनस वन ये है, और यहाँ पे -1 ये अंदर +1 हो जाएगा, ए सी बराबर ये तो -1 और ये अंदर के माइनस से +1 हो जाएगा, तो -1 में से +1 अगर हम माइनस करेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 हो गया। इसके बाद y2 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू -2 है, तो -2 प्लस हो जाएगा, और 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी इसका स्क्वायर रूट आएगा 4। अब हम निकालेंगे, अब हमको क्या निकालना है, AC और BD निकालना है, BD। तो BD बराबर रूट के अंदर देखेंगे, BD में B x1y1 और D x2y2। अब x2 -3 है और x1 यहाँ 1 है, तो ये -1 हो जाएगा। अब -3 में से हम -1 यानी माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस और -4 का स्क्वायर 16 प्लस। इसी प्रकार y2 की वैल्यू 0, इसको छोड़ देंगे, y1 की वैल्यू भी 0 है, तो यानी ये आ गया 16, हाँ 0 बराबर रूट में 16 और इसका भी स्क्वायर रूट 4 आ गया, यानी इसके डायगोनल भी आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लिख देंगे कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे कि दीज इट इज फॉर्म ऑफ स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर की फॉर्म में है, क्योंकि बिकॉज साइड्स आर इक्वल एंड diagonals are equal each other, diagonal also are also equal each others, यानी ये एक स्क्वायर की फॉर्म में है क्योंकि इसके जो साइड हैं वो बराबर हैं और डायगोनल भी एक दूसरे के बराबर है। तो ये है पहला क्वेश्चन, इस प्रकार से सॉल्व करना था। अब आते हैं हम दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं और उसको भी चेक करते हैं कि वो इसको क्वाड्रिलेटरल की कौन सी फॉर्म को प्रूफ करता है। तो चलिए अब दूसरा सवाल, इसके पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा सवाल लगाने से पहले अगर आपको पहला सवाल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है और एक एक पॉइंट आपको समझाने के लिए एक एक पॉइंट का ध्यान देना पड़ता है कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा सवाल जो है वो है -3, 5, 3, 1 एंड 0, 3 एंड -1 -4। इसको भी हम उसी प्रकार से, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया, नोट डाउन कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले AB की वैल्यू निकालेंगे। AB बराबर x1y1 y1 और x2y2, x2 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस में x1 की वैल्यू -3 है, -3 यहाँ से प्लस हो जाएगा, -3, और या फिर आप एक काम कीजिए, ये प्लस है, -3 को ब्रैकेट के अंदर इसका भी स्क्वायर प्लस, तो x2 माइनस x1 हो गया, x2 माइनस x1 हो गया। अब क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर,
ये प्लस हो जाएगा और ये पूरे का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, y2 की वैल्यू 1 है माइनस y1 की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 3 और 3 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 में से 1 जाएगा माइनस का 4, माइनस का 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 16 और 36 कितना हो जाएगा, 16 और 36 हो जाएगा आपका 52। कितना हो जाएगा 52, 36 4 40 2 42 और 10 52, रूट के अंदर 52 आएगा। दूसरा अब हम निकालेंगे BC की वैल्यू। BC कहाँ है, ये है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब हम क्या करेंगे, x2 की मान 0 है, ये 3 है, तो 0 को लिखेंगे नहीं 3, तो यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस, इसके बाद y2 की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू 1 है, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी 9 प्लस 4, यानी 9 और 4 कितना हो गया, 9 और 4 होना चाहिए, 14 लिख दिए, 9 4 13, तो ये हो गया रूट के अंदर 13। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे CD की वैल्यू। ये दोनों वैल्यू तो आपस में बराबर नहीं है, CD निकाल के देखते हैं। CD हमारा है, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 और ये y2। इसको भी चेक करेंगे, x2 -1 है, -1 माइनस का, x1 की वैल्यू 0 है, उससे हमें मतलब ही नहीं है, तो -1 प्लस, अब यहाँ y2 की वैल्यू -4 है, माइनस का 4, और y1 3 है, माइनस का 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, और -4 -3 हो जाएगा माइनस का 7, और -7 जो है उसका स्क्वायर 49, यानी 49, और 49 जो है 49 1 50, रूट के अंदर आ जाएगा 50। अब तीसरी वैल्यू यानी AD की वैल्यू, तो A यहाँ पे x1 y1 और D यहाँ पे, तो x2 की वैल्यू कितनी है, x2 अगर हम देखें तो माइनस का 1 है, -1, और माइनस x1 की वैल्यू -3 है, ये प्लस हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर प्लस, y2 की वैल्यू -4 है, माइनस, और y1 का 5 है स्क्वायर, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 5 4 9, 9 का स्क्वायर 81। अब 81 4 85, यानी रूट में 85। अब यहाँ आप देखेंगे कि जो वैल्यू हमको प्राप्त हुई है वो सभी वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। तो अगर डिफरेंट वैल्यू प्राप्त होती है तो ये ना तो स्क्वायर है, ना ही इसको हम रेक्टेंगल रैम्बस कुछ नहीं कह सकते, ये एक केवल स्पेसिफिक किसी शेप को नहीं डिनोट करता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, नॉट, इसको हम लिख देंगे नॉट अ स्पेसिफिक, नॉट अ स्पेसिफिक शेप because sides are different, यानी इसकी साइड जो है वो डिफरेंट है, यानी अलग है सभी, तो इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक शेप नहीं कह सकते। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, इसके पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन जो है उसको भी चेक करते हैं और देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या आती है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप इसका लाभ ले रहे हैं तो आप दूसरों को भी इसका फायदा दीजिए और वो भी अपने
एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाए, ये आप कम से कम इतना तो उसके लिए करिए। ABCD इसको भी नोट डाउन करेंगे। तो तीसरा जो है सवाल, तीसरा AB सबसे पहले हम निकालेंगे। इसमें भी AB बराबर यहाँ पे x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। x2 की वैल्यू 7 है, 7 माइनस x1 की वैल्यू 4 है स्क्वायर, प्लस यहाँ 6 माइनस 5 का स्क्वायर। 4 में से 7 में से 4 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर 1, यानी 10, रूट में आ गया 10। दूसरा जो है BC निकालेंगे। B यहाँ पे 1 है, x1 y1 और C को x2 y2 लिखेंगे। तो x2 की वैल्यू सबसे पहले 4 माइनस 7 का स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 का स्क्वायर बराबर। अब 7 में से 4 जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 6 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 9 हो गया 18, रूट में 18 आ गया। CD की वैल्यू, C यहाँ पे x1 y1 x2 y2, x2 की वैल्यू 1 माइनस x1 की वैल्यू 4, प्लस y2 की वैल्यू 2 माइनस y1 की 3। 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 3 में से 2 गया 1 और 1 का स्क्वायर 1, आई मीन माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 9 1 10। यहाँ आप देख सकते हैं कि दो वैल्यू क्या है, बराबर है। आखिरी वैल्यू यानी AD की चेक करते हैं। x1 y x2, x2 यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 5, 2 माइनस 5, 4 में से 1 जाएगा माइनस का 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, और यहां भी 5 में से 2 जाएगा माइनस 3 का 9 बराबर 9 9 कितना हो जाएगा 18। अब यहां आप देख सकते हैं कि दो वैल्यू आपस में एक दूसरे के बराबर है। कहने का मतलब है कि AB जो है वो बराबर है किसके, CD के, और जो BC है वो बराबर है, BC बराबर है AD के। यहाँ पे दो वैल्यू बराबर है। तो अब हम अगर दो वैल्यू बराबर है तो ये या तो पैरेललोग्राम हो सकता है या रेक्टेंगल हो सकता है, क्योंकि उसी की वैल्यू उसी की जो साइड जो होते हैं आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अब हम इसका अगर रेक्टेंगल है तो उसके डायगोनल भी बराबर होंगे। कहने का मतलब यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझिए कि अगर ये रेक्टेंगल है तो ये जो डायगोनल है ये भी आपस में बराबर होगा, यानी ABCD। तो जो AC है वो BD के बराबर होना चाहिए। तो हम AC की वैल्यू अब निकाल के चेक करेंगे। AC कितना है, अब A यहाँ पे x1 y1 तो है और C यहाँ पे x2 y2। 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 और 3 माइनस 5, 3 माइनस 5। 4 में से 4 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, कोई मतलब नहीं है। 5 में से 3 गया माइनस का 2, 2 का होगा 4, 4 बराबर 2, इसका 2 आ गया। अब हम निकालते हैं BD की वैल्यू कितनी है। अगर ये भी 2 आ जाता तो ये रेक्टेंगल है। B कहाँ है, B है x1 y1, D यहाँ x2 y2, ठीक है। 1 माइनस का 7, 1 माइनस का 7 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 1 माइनस का 7 हो गया। अब 2
और माइनस का 6, 2 माइनस का 6। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, और 6 में से 2 गया 4, और 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर 16, और 16 और 36 कितना हो जाएगा, 16 और 36 हो जाएगा 52, यानी रूट के अंदर 52। तो अब आप देखिए कि इसका जो डायगोनल है वो आपस में बराबर नहीं है, एक 2 आ रहा है और एक रूट में 52 आ रहा है, यानी जो AC है वो बराबर नहीं है किसके, BC के। तो AC बराबर BC के नहीं होता, वो कौन सा शेप है आप सब जानते होंगे, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम का जो शेप है कुछ इस टाइप से बनता है, तो ये जो डायगोनल है इस डायगोनल के बराबर नहीं होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम। तो हम लिखेंगे इट इज अ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड, इट इज अ पैरेललोग्राम shape because sides are equal each other and diagonal and their diagonals are not equal each other। ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा सवाल। आशा करना हूं ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और सभी लोगों के पास शेयर करें जो भी हाई स्कूल में अपनी तैयारी कर रहे हैं और अपने मैथ को लेकर परेशान है, उन सबके पास ये वीडियो भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।